पर उस समय वो एमएलएम बहुत जोरों से कर रहे थे। उन्होंने बिजनेस सीरीज भी शुरू की थी इस बिजनेस को बनाने के लिए। संदीप महेश्वरी के साथ इसी चीज में प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि वो इनसिक्योर हो गए उल्टे। इसलिए समय के साथ ये पिरामिड स्कीम इंडिया में बंद हो गई। 11th-12th के पहले ही संदीप महेश्वरी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना शुरू हो गई और इसी समय इनका बिजनेस माइंडसेट भी बन गया था क्योंकि इनको पैसे कमाने की जरूरत थी। 12th के बाद की बात है, इन्होंने अपना सबसे पहला बिजनेस छोटा सा शुरू किया था जो था व्हाट टू डू आफ्टर 12th। अब इसमें ये बच्चों को काउंसिल करते थे कि 12th के बाद आप कौन कौन सी स्ट्रीम्स चूज कर सकते। इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पैम्पलेट बंटवाए, इनको कॉल्स आए, इन्होंने कॉल पे कंसल्टेंसी देना शुरू किया और ये बिजनेस छोटा मोटा चलाया। अब इससे उन्होंने पैसे कैसे कमाए, वो ये था कि ये बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की एडवाइस देते थे और वो इंस्टीट्यूट वाला इनको पैसे देता था। बाद में ही जॉइंड NIS, ही लर्न बिजनेस देयर, और यहीं पे इनको मॉडलिंग का भी शौक चढ़ गया और उन्होंने कोशिश भी की, बट पता चला कि इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और समय के साथ इस आइडिया को उन्होंने क्विट कर दिया। इंटरेस्टिंगली संदीप महेश्वरी कहती कि मैंने NIS 12 महीने से 1 महीने पहले ही छोड़ दिया। 12 महीने का कोर्स था, 1 महीने पहले छोड़ दिया। मुझे जो वहां से सीखना था मैंने सीख लिया, मुझे डिग्री नहीं चाहिए। उसके बाद संदीप महेश्वरी अपने दोस्त के साथ एक जॉब के इंटरव्यू को देने गए। कॉल सेंटर की जॉब थी, वो उनको नहीं मिली। अब बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? ऑफ कोर्स MLM, नेटवर्क मार्केटिंग। उस समय तो बहुत पीक पे था, शुरू कर दी इन्होंने भी। ये घुस गए एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में, वहां पे इन्होंने ठीक ठाक पैसे कमाए उस समय। अभी भले ही वो MLM स्कीम को क्रिटिसाइज करके इतने ट्रेंड में आए, पर उस समय वो MLM बहुत जोरों से कर रहे थे। वही सब हुआ जो नॉर्मली किसी के साथ होता है। पैसे तो आ रहे थे, पर इसको जोड़ा, उस रिश्तेदार को जोड़ दिया, यहाँ से वो, इससे रिलेशन खराब, वो दोस्ती खराब, ये सब होते रहा और कुछ समय बाद संदीप इससे निकले। पर जो लोग ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का, बिठाल के सेमिनार्स लेते हैं, वो उन्होंने देख लिया था और उन्होंने देखा कि ये कमाल का काम है, ये करूंगा मैं कभी, ऐसा दिमाग में उनके आ गया। उसके बाद फाइनली उन्होंने करोरीमल कॉलेज ज्वाइन किया। फिर वो फैशन शोज वगैरह कर रहे थे और इंटरेस्टिंगली वो भी उन्होंने 3rd ईयर में ही छोड़ दिया, लाइक लास्ट ईयर में उसने छोड़ दिया। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो काम कर रहे थे, वो उस समय तक लिक्विड सोप बेचने लगी थी। वो प्रोडक्ट बिजनेस करने लगी थी MLM को छुपाने के लिए। इन्होंने सोचा कि मैं खुद का लिक्विड सोप कंपनी बनाऊंगा, उसमें क्या है। तो केमिकल्स वगैरह लाए, लिक्विड सोप बनाया और कुछ बॉटल्स बना के बेचने की सोची। ऑफ कोर्स वो बिजनेस भी फेल हो गया। बेसिकली ही वाज क्वाइट अ रेस्टलेस सोल। उसके बाद जब संदीप ने अपने दोस्त का एक पोर्टफोलियो देखा तो उनको उसकी फोटोज बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फिर फोटोग्राफी के बारे में सोचना शुरू किया। उसके बाद ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ लॉट। 30-40 हजार रुपए महीने वो फोटोग्राफी से कमाने लगे थे। बढ़िया सब कुछ चलने लगा था, फोटोग्राफी का बिजनेस बढ़िया सेट हो गया था। और इसके बाद उनको एक नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में पता चलता है, जो कुछ बड़ा ऑफर था, ऐसा कुछ था, ज्यादा पैसे लगा के घुसने से ज्यादा पैसे लगा के निकलने थे, ऐसा कुछ था। और उन्होंने इस बार अपना कैमरा वैमरा बेच के नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे लगा दिए। उनके हिसाब से ये कंपनी बहुत बड़ी थी और कुछ ही महीनों में उन्होंने काफी पैसे कमाए और इतने पैसे कमा लिए थे, कुछ लाख, की उनको लगा कि मैं अब अपनी ही कंपनी बना लेता हूँ MLM। तो उन्होंने खुद की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी शुरू करी क्योंकि उनको पता चल गया था कि MLM में जो पैसे बनाते हैं वो ऊपर के लोग होते हैं। तो उन्होंने ऊपर का खुद को बनाया और फिर पैसे कमाए MLM से। वो कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई। आप तो जानते हैं कि संदीप महेश्वरी कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो काफी लोगों को मोटिवेट किया होगा। फिर संदीप महेश्वरी ने इसी समय किताब वगैरह भी लिखी, उल्टी लिखी, एक तरफ से दूसरी तरफ, कुछ नहीं चली, कुछ भी नहीं चला, कंपनी भी फिर धीरे धीरे करके। फिर उनको याद आया, अरे मैं तो फोटोग्राफर हूँ, फोटोग्राफी तो मैं भूल ही गया। फिर वो वापस आए इस बिजनेस। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलने का बहुत ही सीधा सा रीजन ये था कि वो 2005 था और उस समय अवेयरनेस बहुत कम थी। लोगों को लगता था कि ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। उन्हें MLM और रियल कॉर्पोरेट के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता था। इसलिए समय के साथ ये पिरामिड स्कीम इंडिया में बंद हो गई थी। फिर से उसके बाद उन्होंने अपनी फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया। फिर से वो जो नॉर्मल पैसे कमा रहे थे उतने पैसे कमाने लगे, बट दिस टाइम ही नोज कि बिजनेस क्या होता है। उन्होंने बहुत सारा पैसा देख लिया था, उनको पता था कि उनको क्या पसंद है। अब वो सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। दिस वॉज द टाइम जब उन्होंने इमेज बाजार शुरू किया।
अब कोई MLM वगैरह करता है ना, तो उसका कम से कम ये माइंडसेट तो बन जाता है कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ी घर, 100-200 करोड़ कमाऊंगा, ये वाला माइंडसेट बन जाता है। और बिजनेस शुरू करने के लिए ये माइंडसेट चाहिए होता है। दूसरा, बिजनेस समझ में आना चाहिए। उनने खुद की कंपनी बना के चलाई, बिजनेस भी समझ में आने लगा था। अब ये जो आइडिया था इमेज बाजार का, ये कोई नया नहीं था, ये बहुत पुराना आइडिया है। बहुत सारी चीजें का स्टॉक इमेजेस वाला जो आइडिया है, बहुत बेसिक आइडिया है, बहुत सारी कंपनीज कर रही है, पर प्राइमरीली और कल्चरली सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया के लिए कोई इमेजेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। इंडिया के लिए कोई भी स्टॉक इमेज बनाता, ठीक से काम करता, तो जरूर सक्सेसफुल होता। संदीप ने ऐसा ही किया। कुछ महीनों के काम के बाद वेबसाइट लॉन्च की, imagebazaar.com। वेबसाइट स्लो थी, ट्रैफिक आता था, रुकता था, पता नहीं चलता था क्या हुआ, वापस चला जाता था, सेल्स नहीं हो पा रही थी। जो सेल्स काम था, वेबसाइट का जो कन्वर्जन का काम था, वो नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने काफी समय लगाया, वेबसाइट को फास्ट किया, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस थी, मेन बैकएंड से ही काम हो रहा था पूरी वेबसाइट का। तो फिर काफी मेहनत करके वेबसाइट को फास्ट किया। देयर यू गो, वेबसाइट चलने लगी, सेल्स आने लगी, ट्रैफिक बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके प्रमोशन किया, जैसे बेसिक बिजनेस चलाते हैं वैसे बिजनेस चलाया। अब बात करते हैं मोटिवेशन की, जो जिसकी वजह से आप और मैं उनको जानते हैं। बात तभी की है कि उनको MLM करते समय ये चीज बहुत पसंद आई थी, मोटिवेट करने वाली। पर तब वो मोटिवेट कर रहे थे, उसके पीछे उनका एक स्वार्थ था कि वो सामने वाले को मोटिवेट करके कुछ बेचना चाहते थे, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, मैनिपुलेट करना चाहते थे बेसिकली, अगर सोचा जाए तो। पर अगर यही बातें, अच्छी बातें, बिना किसी स्वार्थ के लोगों को बता दी जाए, तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। दिस इज वॉट ही वॉन्टेड टू डू, और उन्होंने यही किया। पर विद टाइम उनकी पर्सनैलिटी में बहुत नेगेटिव चेंजेस आए, और हम उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो संदीप और पैसे कमाने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने एक एयर प्यूरिफायर का बिजनेस बनाया, जो इंडिया में तब एग्जिस्ट नहीं करता था। मॉडल सेट था, इन्वेस्टर सेट थे, सब कुछ सेट कर लिया था। पर उनका कहना है, उन्हीं का कहना है, ये जितनी वीडियो सब उनका ही कहना है, एक रात उनने वो पूरी चीज जो उनका बिजनेस था वो पूरी फाड़ दी, और बोले कि कल से अब मेरे पास पैसे आ गए, अब और पैसे नहीं बनाना, अब समाज सेवा करना है, अपने सेमिनार्स वगैरह पे काम करो। ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी काम को अच्छे इंटेंशन के साथ करो तो वो अच्छे से ही होता है। और दूसरा, इंडिया में सेल्फ हेल्प का मार्केट भी बहुत खुला पड़ा था उस समय, और संदीप माहेश्वरी वहां घुस गए। अच्छी प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प एडवाइस देना उन्होंने शुरू किया, और वो चली भी। वीडियोस में काफी व्यूज आए। यूट्यूब 2016 के बाद से जो इंडिया में कंजम्पशन बढ़ा, उसके कारण और ज्यादा व्यूज आना शुरू हुए, संदीप माहेश्वरी पॉपुलर होने लगे थे। इस समय तक वो कंप्लीटली चेंज हो गए थे। उनका एक अच्छा बिजनेस चल रहा था, जो बहुत ही जेन्युइन बिजनेस था। दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बिना स्वार्थ के समाज सेवा करने वाले युवा बन चुके थे। He completely changed his life, and this is the responsibility of every person, कि वो जो कर रहा है उससे निकल के बेहतर चीजें करे, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाए, खुद को बेहतर बनाए। एक बात में कोई शक नहीं है कि संदीप माहेश्वरी ने जो जो सोचा उनको सब मिल गया। जितनी सक्सेस सोची, जितनी पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा सब सोचा, सब मिल गया। पर वो जो चीज होती है कि समय के साथ एक व्यक्ति और कॉन्फिडेंट होता जाता है, और आप उसको कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता उसको। कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, मीडिया में ऐसे ही होता है। संदीप माहेश्वरी के साथ इसी चीज में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि वो इनसिक्योर हो गए उल्टा। चीजें, कोई भी सोशल मीडिया में कुछ भी बोलता है, बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है उनको लेके, वो बहुत इनसिक्योर है अपनी बातों को लेकर। अब विवेक बिंद्रा जैसे लोगों का इनसिक्योर होना बनता है, क्योंकि इसी ब्रांडिंग के कारण उनका धंधा चल रहा है। पर इनका तो ऐसा कुछ है नहीं, तो व्हाई इज ही सो इनसिक्योर अबाउट एवरीथिंग पीपल से अबाउट। काफी लोग उनकी वीडियोस को ऐसा बोलते हैं कि इसको देख के कुछ होगा थोड़ी, ये तो सेल्फ हेल्प है, अब तो मोटिवेशन का क्या करें। असल में हर यूट्यूबर की एक तरीके की ऑडियंस होती है, उनकी भी एक तरीके की ऑडियंस है। वो ऑडियंस जो काम करने वाली है, जो काम करना शुरू चाहती है, जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, वो उनकी वीडियो देखते हैं। जो काम कर रहे हैं वो नहीं देखते। हमको उनकी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, पुरानी सेल्फ हेल्प वीडियो क्यों करी, अब तो हम काम करना शुरू कर चुके। तो ये सब बेसिक बात है, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं। कुछ समय पहले श्वेताब गैंगवार के साथ उनकी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय भी यही हुआ था कि श्वेताब गैंगवार ने छोटी कुछ बोल दिया था, उसी को लेके काफी बड़ा मैटर बन गया था।
खैर बाद में संदीप माहेश्वरी ने काफी अच्छे से रिएक्ट किया पूरी सिचुएशन पे। और ये भी है कि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब से पैसे तो कमाते हैं नहीं, और वही उनको उल्टा सीधा बोला जाएगा तो भाई लगेगा कि एक तो फ्री में दो, ऊपर से ये सब भी सुनो। ये हल्का सा भाव मन में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब से एआई आया है तो इमेज बाजार का बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि एआई से काफी इमेजेस जनरेट कराई जा रही हैं और ऐसे बिजनेसेस जो इमेज दे रहे थे वो खतरे में आ रहे हैं। तो इसी समय हो सकता है संदीप माहेश्वरी ने नया बिजनेस भी शुरू किया था, वो था बिजनेस कंसल्टेंसी का, जो उन्होंने बिजनेस सीरीज भी शुरू की थी इस बिजनेस को बनाने के लिए, बट उसका कुछ हुआ नहीं, राइट। और उसके बाद विवेक बिंद्रा वाली कंट्रोवर्सी हुई, वो भी विवेक बिंद्रा भी बिजनेस कोच ही है, इस पे कुछ करेक्शन हो सकता है, कुछ करेक्शन नहीं भी हो सकता है, जो भी हुआ हो वी डोंट नो। और लेटली अभी काफी सारी पर्सनैलिटीज के ऊपर संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल में कुछ ना कुछ नया करते ही रहते। इस समय वो काफी सारी पर्सनैलिटी, आचार्य प्रशांत, आईएएस वाले जो कोचिंग सेंटर्स हैं, काफी सारे लोगों के ऊपर वीडियोस अपलोड, कोर्स सेलर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करी और साफ साफ बताया कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये भी अच्छा काम है, आई अप्रिशिएट हिम। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके सामने कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज, कमाल की वीडियोस, रैशनल व्यूज, सीधे सीधे आइडियाज बिना किसी मिर्च मसाले के लाता रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।